मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी खुशी अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पापा से थी। पापा के लिए उसके मन में नफरत के अलावा कुछ न था। 23 साल की हो चुकी खुशी ने आज तक एक भी वेलेंटाइन दिन नहीं मनाया था, जबकि उसकी क्लासमेट्स हर साल अलग अलग लड़कों के साथ वेलेंटाइन दिन मनाती थी। खैर, आज खुशी आबिद से शादी के वक्त सबसे ज्यादा खुश थी कि आखिर इस बेहद सख्त, कड़क और अनुशासित पापा से छुटकारा तो मिला। हमेशा ये न करो, वो न करो, ऐसे कपड़े न पहनो, लेट नाइट पार्टियां नहीं, लड़कों से दोस्ती नहीं, आज तक एक स्मार्टफोन तक खरीद कर नहीं दिया। सारे सपनों और अरमानों को अपने दिमाग की छोटी सोच के कारण कुचल कर रख दिया। अब मैं आबिद के साथ सारी दबी इच्छाएं पूरी करूंगी। आबिद और खुशी पिछले 3 सालों से एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखते थे। खुशी ने बहुत डरते डरते पापा से आबिद के साथ शादी की इच्छा जताई थी और पापा ने आबिद और उसके परिवार वालों से मिलकर शादी के लिए हामी भर दी। खुशी ने विदाई समय पहली बार पापा को उससे लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते देखा, पर खुशी को पापा की भावना से कोई मतलब न था, वह बस पत्थर की बुत बन खड़ी थी। जाते जाते उसके पापा ने उसे ढेर सारे उपहार के साथ एक बंद लिफाफा भी खुशी को दिया। ससुराल पहुंचते ही सबसे पहले खराब ने लिफाफा खोला। उस लिफाफे में पाप की चिट्ठी थी। उसने पापा की चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। खुशी बेटा, मैं जानता हूँ कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारे साथ बैड डैड की तरह पेश आता रहा। मैं तुम्हारे सामने सख्त इसलिए बनता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा भी हाल रागिनी जैसा हो। रागिनी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक बहुत अच्छे घर की, पढ़ने में तेज शरीफ लड़की थी, परंतु फैशन और नकली ग्लैमर के चक्कर में उसने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उसने वो सब किया जिससे मैं तुम्हें हमेशा रोकता रहा। फैशनेबल कपड़े, लड़कों से दोस्ती, लेट नाइट पार्टियां सब करती थी। सोचती थी कि चरित्र अच्छा है तो इन सब में कोई हर्ज नहीं होता है। फिर एक दिन उसके ड्रिंक्स में नशा डालकर उसके कुछ दोस्तों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। इस घटना के बाद से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और समाज के तानों और लोगों से बचने के लिए उसके पापा ने उसकी माँ और छोटी बहन के साथ सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। खुशी बेटा, आज से तुम अब एक नहीं बल्कि 2 परिवारों की इज्जत हो और मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे दोनों परिवारों की इज्जत पर कोई आंच जाए, और हो सके तो अपने इस बैड डैड को माफ कर देना। चिट्ठी पढ़कर खुशी फूट फूट कर रोते हुए तुरंत फोन लगाकर भय आवाज में पापा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपके गुस्से के पीछे के प्यार को नहीं देख पाई, आपकी चिल्लाहट के पीछे की आपकी परवाह को नहीं देख पाई, आपकी झुंझलाहट के पीछे का समर्पण नहीं देख पाए। अब तो मैं हर जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी पापा। वक्त बीतता चला गया। खुशी को ससुराल आए लगभग 1 साल होने को आया, मगर ऐसा कोई दिन ना था जिस दिन उसने अपने पापा को याद ना किया हो। आज उसके पापा का जन्मदिन था। सुबह मंदिर गई, पूजा की, पापा की खुशी और सलामती के लिए दुआएं मांगी। फिर शाम में केक लाकर अपने ससुराल वालों के साथ उनका जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम बनाया। फिर केक काटने से पहले पापा को वीडियो कॉल लगाया। उधर पापा मम्मी के साथ उदास बैठे थे। खुशबू उन्हें देखते ही चहक बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू माई स्वीट पापा। पता है पापा, यहाँ मैं आपकी डांट, आपके गुस्से को हर दिन मिस करती हूँ। यहाँ सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते के हैं, स्पेशली सासू माँ। पता है पापा, एक दिन घर में मोहल्ले की औरतों सासू माँ को जब ये बोल रही थी कि कितनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, कपड़ों, बोली और स्वभाव में शालीनता जरूर इसके मम्मी पापा से विरासत में मिले हैं। आजकल की लड़कियों में इतने संस्कार अब कहाँ मिलते हैं। आपके लिए ये शब्द सुनकर पापा मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया। आज मुझे आप पर गर्व है पापा। आप माँ को हमेशा बोलते थे कि सारी दुनिया को तो सुधार नहीं सकते, बस अपना दामन बचा के रखना होगा। जानती हूँ पापा, और महसूस भी किया है मैंने कि आजकल लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड बनाना, ड्रिंक्स करना, लिव इन रिलेशन रहना और ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनना फैशन सा है, पर आपने एक सुरक्षा कवच बनकर मुझे इन बुराइयों से बचाए रखा। पापा, मैं टीचर होने के नाते बच्चों को यही सिखाती हूँ, डैड के तेज गुस्से के पीछे का प्यार महसूस कर सको तो कर लो। ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ पछताने के सिवा कुछ न रहे। दूसरी तरफ पापा के होंठ कांप रहे थे। वो बोल रहे थे, आंखों से लगातार आंसू लिए मुंह से, अपनी खुशी बेटी के लिए
खुश रहो, भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र और खुशियां लग जाए बेटा। प्रत्येक परिवार इसी तरह के संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं और हर माँ और पिताजी की यही भावना होती है कि कहीं मेरे दामन में कोई भी किसी भी प्रकार का दाग न लगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए धन्यवाद।